आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार, सुस्वागतम, खुशामदीद एंड वेलकम टू सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। हिंदी सिनेमा की यादों और तरानों की महफिल में आप सबका खैर मकदम करता हूं। मित्रों, 27 जुलाई 1992 को सिर्फ 51 साल की उम्र में हिंदी सिनेमा का एक मशहूर और मारूफ कलाकार हमें छोड़कर चला गया। उनकी कमी कभी भी कोई भी पूरी नहीं कर पाया और पीछे छोड़ गए अनगिनत यादें और बेहतरीन अदाकारी की मिसालें। इस अजीम शख्सियत का नाम स्वर्गीय अमजद खान। अमजद भाई की याद में जोरदार तालियां। आज हम सुहाना सफर में श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे, खिराज अकीदत के तौर पर अमजद भाई को याद करेंगे। उनकी जिंदगी से हमें रूबरू करवाने के लिए आज हमारे साथ फोन लाइन पर होंगे उनके बेटे, उनके फर्जंद शादाब खान। शादाब साहब से जानेंगे जनाब अमजद खान के उन पहलुओं को जिनके बारे में कहीं भी जानकारी नहीं मिलती है। अ सन विल टॉक अबाउट हिज बिलवड फादर। मेरे मेहरबान दोस्तों, एक बार फिर मैं अन्नू कपूर आप सब महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं इस प्रोग्राम में जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। आज का सुहाना सफर एक श्रद्धांजलि है, ट्रिब्यूट है खिराज अकीदत हिंदी सिनेमा के बेहतरीन कलाकार स्वर्गीय अमजद खान की स्मृति में आज का शो। अमजद भाई के बारे में यादों को सजाने संवारने के लिए हमारे साथ फोन पर मौजूद हैं उनके बेटे शादाब खान। आइए उनसे बात करते हैं। हेलो शादाब साहब, मैं अन्नू कपूर बोल रहा हूँ, आदाब करता हूँ। अनु जी आदाब, कैसे हैं आप? बस मेहरबानी। आप जानते हैं कि आज हमारे शो में हम अजीमुशान फनकार अमजद खान साहब को खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं जी। 27 जुलाई को वो चले गए थे, 12 नवंबर 1940 को पैदा हुए, 27 जुलाई 1992 को बहुत कम उम्र में चले गए। हमारा सौभाग्य, हमारी खुशकिस्मती है कि आज उनकी यादों को सजाने संवारने के लिए खुद आप मौजूद हैं। मैं सुनने वालों को बता देना चाहता हूं, मैंने अभी फोन लगाने से पहले बताया भी कि हम वी आर वेरी वेरी लकी एंड फॉर्चुनेट टू हैव मिस्टर शादाब खान, द सन ऑफ ग्रेट अमजद खान साहब विद अस। अब शादाब भाई, जो भी अब्बा क्या बुलाते थे आप? डैडी बुलाते, पापा, अब्बू, अब्बा क्या बुलाते थे? हाउ? उनको डैडी बुलाते। डैडी जी जी। तो हमारे पास जो अवेलेबल जानकारी है कि दादाजी जैन साहब का जनाब जकरिया खान साहब नाम था। जकरिया खान साहब नाम था उनका। और उनके मतलब आपके जो दादा साहब के छोटे भाई थे वो जहांगीर खान साहब, तो वो पेशावर के ही रहने वाले थे? जी हाँ, देखिए पूरी फैमिली जो थी पेशावर की थी जी। और पार्टीशन के टाइम पर मेरे दादा जान जी बम्बई आ गए जी, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री बम्बई शिफ्ट हो गई जी। तो बम्बई आ गए फिल्मों में काम करने के लिए। हाँ जी। उसके बाद जब वो बम्बई आए जी, तब काफी सालों तक अनु जी उनके पास काम बिल्कुल नहीं था जी। मतलब 7 या 9 साल तक काम बिल्कुल नहीं था जी। तो वो क्या किया करते थे, अपने आप को एंटरटेन करने के लिए और बच्चों को देखिए, छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें खिलौनों की जरूरतें पड़ती हैं और खिलौनों का बड़ा शौक होता है बच्चों को जी। तो क्या करते थे, खिलौने जो थे लकड़ी के खिलौने खुद अपने हाथों से बनाते थे बच्चों के। अच्छा जी। तो बस 7 या 9 साल तक उन्होंने बस यही किया कि कभी उन्हें ऐसा ना लगे कि कुछ है नहीं उनके पास जी। वो खुद अपने हाथों से खिलौने बनाया करते थे। अच्छा, तो पेशावर से आने के बाद वो कौन सा दौर था? अगर वुड यू लाइक टू एलाबोरेट दिस, कि जैन साहब और उनके बड़े भाई जो थे, आपके दादा साहब के बड़े दादा जहांगीर खान साहब, वो अलवर रियासत में बहुत ऊंचे जी हाँ, अलवर रियासत में वो पोलो कोच थे, उस वक्त स्पोर्ट्स कोच थे जी, वहाँ की रॉयल फैमिली के लिए जी। और लेकिन मेरे दादा जान को वहाँ रहना नहीं भाया। अच्छा। उन्हें बम्बई में आके फिल्मों में काम करने का बड़ा शौक था जी। तो वो यहाँ आ गए जी। वैसे मैं आपको एक दिलचस्प किस्सा सुनाता हूँ अनु जी। मेरे दादा के एक और भाई थे जो खैबर में थे जी, जो पठान थे जी। और उनके पास मतलब वो सबसे बड़े भाई वो थे और बड़े ही खुददार किस्म के आदमी थे वो जी। और वो उनके पास कभी हमेशा ज्यादा पैसा हुआ नहीं करता था जी। तो जब मेरे दादा जान स्टार बन गए, बड़े जब बहुत बड़े एक्टर बन गए जी, तब मेरे दादा ने कहा कि भैया तुम बम्बई आ जाओ, कम से कम थोड़े दिन के लिए तो हमारे साथ रह लो जी।
देख तो लो मुंबई कैसा है। तो उन्होंने कहा कि नहीं भैया, तो मैं बम्बई नहीं आ पाऊंगा, मेरे पास इतना पैसा नहीं है जी। तुम एक काम करो, अगर तुम चाहते हो तो तुम थोड़ी देर के लिए मेरे घर खैबर आ जाओ। अच्छा। तो मेरे दादा जान वहाँ खैबर गए उनके पास, और उन्होंने, उनका छोटा सा घर था, बहुत छोटा घर था जी। 2 बीवियां थी, लेकिन घर बहुत छोटा था उनका जी। और उन्होंने बहुत ही शान से मेरे दादा को और मेरे वालिद और उनके बड़े भाईजान इम्तियाज साहब को बहुत, और मेरी दादी जान को बहुत अच्छी तरह से रखा जी। और मतलब हर दिन मतलब पकवान बनते थे और हर दिन दावतें होती थी, बहुत रखा उन्होंने जी। तो मेरे दादा को लगा कि भैया ये इनका भी लगता है पैसे को लेकर वक्त बदल गया, बहुत इनके पास भी पैसा आ गया, चलो बहुत खुश हो गए देख करके, भैया ये एक बहुत ही सक्सेसफुल किसान बन गए हैं, तो बहुत पैसा आ गया इनके पास जी। लेकिन जब ये दावत जब खत्म हुई और जब मेरे दादा के जाने का वक्त आया वापस, तब पता चला कि इन्होंने अपने भाई को और उनके बच्चों को और उनकी बीवी को अच्छी तरह से रखने के लिए, दावत देने के लिए जी। अपने जो भेड़ बकरियां थी जी, वो आधी बेच दी थी उन्होंने। अरे कि सिर्फ कि अगर एक हफ्ते के लिए ये इन्हें शान से रख सकते। इस बात को लेकर मेरे दादा को बहुत धक्का लगा, बहुत बहुत बुरा लगा उन्हें, कि उनका दिल टूट गया कि भैया मेरी वजह से हो गया जी जी, दोबारा कभी वापस नहीं जाएगा। आज का शो पूरी तरह से समर्पित है अमजद भाई अमजद खान साहब की स्मृति में। श्रद्धांजलि है आज का एपिसोड अमजद खान साहब की धर्मपत्नी श्रीमती शहला खान से और उनके सुपुत्र श्री शादाब खान से बातचीत जारी रहेगी। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर।